एक और बड़ी खबर ये, सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस मिला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। ईडी की कस्टडी पूरी होने के बाद 14 जून से तिहाड़ में बंद हैं सत्येंद्र जैन। और अब देखिए उनके बेल को लेकर के लगातार जो है वो खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें पहले भी बेल उनकी खारिज हो चुकी है। अब ईडी को जमानत याचिका पर नोटिस मिला। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। प्रत्युष, इससे पहले भी कई बार जमानत की याचिका लगाई गई थी सत्येंद्र जैन की ओर से, लेकिन वो हर बार खारिज होती गई। लेकिन अब जो जेल के भीतर से वीडियो सामने आया है और जो जांच रिपोर्ट आई है, क्या उसके बाद सत्येंद्र जैन पर किसी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है? अब भी क्या उन्हें जमानत मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है या फिर और मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली हैं? प्रत्युष, मेरा सवाल आपसे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी प्लीज, तो लगता है प्रत्युष, जी बोलिए प्रत्युष, अगर सवाल आपने नहीं सुना है तो दोबारा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जमानत को लेकर के अब बात हो रही है कि क्या सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी। पहले भी याचिका उन्होंने डाली है लेकिन वो याचिका खारिज हो गई है। अब जब जेल में उन्होंने सुविधाएं जो ली है, जो कि नियमों की अनदेखी करके ली गई हैं, जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या अब कोई कार्रवाई भी हो सकती है सत्येंद्र जैन के ऊपर? मुश्किलें और बढ़ने वाली है उनकी? जाहिर सी बात है कि इस रिपोर्ट के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके वकील को कोर्ट में डिफेंड करने में परेशानी आएंगी, क्योंकि इसमें जो वीडियो फुटेज में जितने लोग दिख रहे हैं और जो अंदर दरबार लग रहा है, जो कि ईडी के अन्य मामलों में जो आरोपी हैं जिनके साथ वो बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, डीजी जेल, उनके साथ उनकी मुलाकात का वीडियो है। एक के साथ 50 मिनट, एक के साथ 15 मिनट। और रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये आप पद के अनुरूप नहीं है, ये पद के अनुरूप नहीं है डीजी जेल, और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दूसरी चीज कि ये मंत्री अभी भी हैं सत्येंद्र जैन, और आप अंदर दरबार लगा रहे हैं, आपको सब कुछ पता है कि जेल मैनुअल कहता क्या है। उसके बावजूद अगर इस तरह की वीवीआईपी ट्रीटमेंट ली जा रही है, मैं उसी पे आ रही हूँ। जेल मैनुअल की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये भी तमाम खुलासे हमने बताए। हमने बताया कि जेल के नियम क्या कहते हैं और जेल की जब धज्जियां उड़ाई जाती है नियमों की, तो फिर क्या किया है सत्येंद्र जैन ने। मैं अक्षय मराठे जी आप ही के पास आऊंगी। मैं यहाँ पर भी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है, उनसे एक प्रतिक्रिया लूँ। उससे पहले मराठे जी आपके पास आ रही हूँ। अब तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? अरविंद केजरीवाल ने अब तक सत्येंद्र जैन से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, या फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया इस्तीफा? इतने आरोप लगने के बाद, एक के बाद एक वीडियो आने के बाद क्यों नहीं इस्तीफा लिया गया? हमारे साथ नहीं मौजूद हैं। अक्षय मराठे से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद है। शंभुनाथ शुक्ला जी, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्ट करें। ये किस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी खेले, क्योंकि इस एक के बाद एक कई मंत्रियों पर आरोप लगे हैं। क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो वो नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, उनको उनके लिए सब छूट है। नहीं, एक तो ये देखना पड़ेगा कि सत्येंद्र जैन को जब जेल में रखा गया तो वो किस श्रेणी के कैदी माना गया है। सरकार उन्हें किस श्रेणी के कैदी मानती है। जिस श्रेणी के कैदी मानती है, क्या उसके मुताबिक उनको सुविधाएं मिल रही हैं? अगर उसके मुताबिक मिल रही तब तो ठीक है। रह गई उनके नैतिक तौर पे इस्तीफा देने की बात, तो अब लेकिन सर, किसी कैदी को कहां जेल के भीतर मसाज मिलती है? नहीं, किस श्रेणी में देखिए, ए बी सी किस श्रेणी में रखा गया है? क्या सी श्रेणी में रखा गया है? बी, हर सवाल मसाज देने का नहीं है। कुछ चीजें जो हैं वो अक्षय मराठे कुछ कह रहे हैं। बहुत सारे नेता बन रहे हैं जो मसाज लेते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अक्षय मराठे कुछ कह रहे हैं, बताइए क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया अब तक सत्येंद्र जैन से? इसके पीछे आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अक्षय मराठे हमारे साथ नहीं है। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जयशंकर सर, जरा बताइए कि आखिर इतनी मुसीबतें एक व्यक्ति को लेकर, सत्येंद्र जैन को लेकर के, ठीक है रसूखदार है, जेल मंत्रालय संभाल चुके हैं, आम आदमी पार्टी में बड़े कद के नेता हैं, लेकिन क्या एमसीडी चुनाव जब सर पर है तो अरविंद केजरीवाल की ये जिम्मेदारी नहीं है कि कोई कार्रवाई करके कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो दिखाएं कि भाई अगर कोई भी मंत्री होगा या कोई भी नेता होगा हमारी पार्टी से तो हम कार्रवाई के लिए तैयार है, क्योंकि अब एक्सपोज हो चुके हैं रिपोर्ट आने के बाद। मेरा अनुरोध है कि मुझे थोड़ी 2 मिनट समय दिया जाएगा। सर बोलिए। देखिए, जैसा अभी शंभुनाथ जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि एक बार जेल मैनुअल क्या कहता है, उसमें किस कैटेगरी के लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सामने आना चाहिए। अब मैं आपसे बता रहा हूं कि ये
40-45 साल पहले की बात है। हम खुद जेल में थे, इमरजेंसी जब लगी हुई थी, आजमगढ़ की जेल में थे, हमको बी क्लास सुविधा मिली हुई थी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।